यस क्लास 8 आज हम अपने हाफ ईयर एग्जाम का जो है मॉक पेपर प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए, भाग 1 में आपका जो प्रश्न है, प्रश्न 1, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो ये गद्यांश आप पहले रीड करिए एक बच्चा, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछती हूँ। चलिए स्टार्ट करिए, पहला रीडिंग फर्स्ट से स्टार्ट क्या करो। नहीं? हाँ आर्यन सिंधे करो। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। लोगों ने ड्राइवर को पीटने का हिसाब बनाया। यस, पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश से एक भाववाचक संज्ञा छांटना। आपको इसमें से भाववाचक संज्ञा छांटिए, कौन सा है? बोलो। बोलिए बेटा, भाववाचक संज्ञा जल्दी। मैम डर। डर। और देखो। डकैती। हाँ, नेक्स्ट है, उपरोक्त गद्यांश में मैं किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मैं। मैम गद्यांश कवि में के मैं लिए। लेखक के कवि के लिए उपयोग हुआ है। पूरा पूरा बोलो बेटा, पूरा पूरा आंसर पूरा बोलना होता है। गद्यांश में मैं लेखक के लिए प्रयुक्त हुआ है। यस, गुड। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, विराम चिन्ह लगाओ, बताओ। मैम मैम एक वो उसमें अधिक चिन्ह लग जाएगा मैम लास्ट। हाँ बोलो बच्चे, फिर मैम पूर्ण विराम लग जाएगा थे के बाद। इसके बाद मैम पानी पानी के बीच में डैश वो आ बच्चे जाएगा। के बाद पहले तो और विराम आएगा। बच्चे के बाद क्या आएगा? बच्चे के बाद क्या आएगा बोलो। बच्चे के बाद क्या आएगा ये पूछ रही हूँ मैं। अरे बोल भी दो, बच्चे के बाद कॉमा और विराम नहीं आएगा। कॉमा लगाओगे बच्चे, फिर पानी पानी के बीच में एक छोटा डैश योजक, चिल्ला रहे मैम थे, और पूरा पूर्ण पूर्ण विराम। विराम। हाँ पूरा आएगा इसके साथ। आप लोग तो बोलना ही बंद कर देते, तो ये बड़ा गलत बात है। ये देखो यहाँ पर मैं लगा के दिखा देती हूँ आप लोग। कॉमा, ये है। हो गया क्लियर? हो गया क्लियर? यस मैम। चलिए अगला है, लोग ड्राइवर को क्यों पीटना चाहते थे? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। लोग ड्राइवर को क्यों पीटना हम चाहते थे? लोग ड्राइवर को इसलिए पीटना चाहते थे क्योंकि लोगों को लगा कि ड्राइवर डकैती करवाना चाहता है। यस, ड्राइवर डकैती करना चाहता है, राइट। निम्नलिखित पठित दोहे को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हाँ, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दो दिशि फिरे, यह तो सुमिरन के नाही। तो इसका इससे संबंधित प्रश्न, माला शब्द के दो पर्यायवाची बताइए।
बोलो बेटा आंसर बोलो, माला का 2 शब्द पर्यायवाची बोलो। मैम हार और लड़ी। हाँ वेरी गुड। सुमिरन मतलब याद। यस, सुमिरन मतलब याद। मैम भगवान का स्मरण करना। हाँ हाँ, सुमिरन शब्द का अर्थ है याद करना है, स्मरण करना, स्मरण भी होता है। कैसी भक्ति को ईश्वर की सुमिरन नहीं कहा गया है? दसों दिशाओं में फिरने मैम अगर वाली हमारा भक्ति को। हाँ बोलो बोलो आर्यन। प्रत्युष मैम हम अगर भगवान का स्मरण कर रहे हैं और हमारा मन 10 दिशा में फिर रहा है, हाँ, उसे भगवान का, ईश्वर का स्मरण नहीं कहा जा सकता। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगला बोलो अब। ये देखो, इसको करना है आपका अवधारणा। आप बताओ अर्थ के आधार पर आपको इसके नाम लिखने हैं। चलिए बेटा बोलिए, अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं? पहले तो ये बताओ कितने भेद हैं, बताओ कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं? 8 भेद हैं, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर आपको? कितने भेद? एक, कितने भेद हैं? 8 भेद। 1 2 8 3 4 5 6, 6 भेद हैं। 6 भेद, 8 बोला, 6 भेद हैं। 6 से एक एक उदाहरण भी लिखना है आपको। पहले तो आप अर्थ के आधार पर भेद के नाम मैम हमें बताइए। किसके भेद बोलने? अर्थ के आधार मैम पर, ऊपर ऊपर हेडिंग है ना लिखा हुआ, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर व्याकरण में पढ़ाया है ना आपको मैंने, अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं शब्द के, बताओ। अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं? मैम एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। हाँ 6 हो गए। अब इन सब से एक एक उदाहरण सामने लिखना है। तो जैसे आप पहले मैम एकार्थी जैसे एक घोड़ा, आर्थी, पुस्तक। हाँ हम यस, राइट 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 मैम और राइट, अनेकार्थी मतलब हाँ ऐसे कपड़ा, ही लिखना। अनेकार्थी का मैम कलम। कलम। हाँ अनेकार्थी इसके अनेक, समानार्थी का मैम आग, अनल, पावक, अग्नि। हाँ यस राइट। और नेक्स्ट, मैम और विपरीतार्थक का सुख दुख, ऊंच हाँ नीच, आशा हाँ निराशा। हाँ हाँ ऐसे ही। और सुख मैम और वाक्यांश दुख, के लिए एक शब्द, हाँ अनुचित उसको, बात के लिए आग्रह, दुराग्रह, हाँ आंख की बीमारी, दृष्टि दोष। यस। नेक्स्ट लास्ट, मैं श्रुति संभिन्नार्थक का अवधि, समय सीमा। समय सीमा। अवधि अब समझ में भाषा आया का आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? समझ में यस आ मैम। गया? यस मैम। यस हाँ, मैम। अर्थ के आधार पर जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके जो भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, उनको यहाँ लिखना है। और उनमें कौन कौन से शब्द यहाँ पर होते हैं वो यहाँ लिखना है। उनके उदाहरण लिखने हाँ हैं। उदाहरण। ये आपका क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। अब आइए यहाँ पर निशान लगाना है आपको। 8th क्लास, कारक के चिन्ह पर सिंह के साथ मिलाना है आपको। चलिए मिलाइए। करण से क्या मैम बनेगा? करण से के द्वारा। मैम संप्रदान, संप्रदान का मैम को को के लिए। को के लिए। मैम अधिकरण में और पर। मैम संबंध का के की। संबंध का के की। क्लियर? यस मैम। देखा 2 यस नंबर। मैम। ये नहीं है 6 क्वेश्चन, ये है 6 क्वेश्चन। केस स्टडी के आधार व आत्मनिष्ठ प्रश्न। ठीक है। बुराई, देखो ये क्वेश्चन मैंने कल भी आप लोगों को कराया था शायद। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। यानी बुराई में हम बुरा बोलते हैं लेकिन अच्छाई में हम अच्छा नहीं बोलते, तो ये गलत बात होती है।
केस अध्ययन के आधार पर आप एक स्पष्ट करिए। इंसान को डिमोटिवेट करते हाँ, हैं। अब आप बोलिए, अब आप इसको बढ़ा मतलब उसको एक्सप्लेन करिए अच्छे से, बोलिए। 4 नंबर का है ये, 2 नंबर का, सॉरी 2 नंबर, बोलो। रेज योर हैंड फास्ट। आप पूरा एक्सप्लेन करो ना बेटा। यस, रेज योर हैंड फास्ट, 8th क्लास। फिर मैं नाम लेती हूँ आपका, बोलो। हर्षित सिंह, गीत। मैम किसका आंसर बताना, दूसरे का? बुराई में रस लेना पहले बुरी का। बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। केस के अध्ययन के आधार पर स्पष्ट कीजिए, बताइए। बोलो आर्यन सिंधे। मैम बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और बुरी बात है। इसका अर्थ है कि जब हम किसी के आचरण में गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं तो वो बुरा रूप माना जाता है, या जब हमारे ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप धारण कर किसी को हानि पहुंचाते हैं। और अगर किसी की अच्छाई को हम जो है उजागर करते हुए मतलब हम उसमें रस नहीं लेते, एंजॉय नहीं करते, बताते नहीं है, खुश नहीं होते हैं, तो वो उसका असर भी तो मैम दूसरे वो को बुरा है। गलत पड़ता है ना, कि देखो मेरी अच्छी बात को तो किसी ने देखा ही नहीं और बुरी बात में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो और भी बुरा रूप ले लेता है ना। अब अगर आप कोई अच्छा काम करो, मान लो अपनी क्लास में कुछ अच्छी बात करो और मैं आपके उस काम को ना देखूं, आपके अच्छे काम को ना देखूं, और आपने एक गलती कर दी, तो मैं उसके लिए आपको डांटना शुरू कर दूं, तो आपको बुरा लगता है ना, कि देखो मैंने तो मैम को 2 दिन 4 दिन से लगातार अच्छा काम कर रहा था और आज मेरे से गलती हो गई तो मैम ने डांट दिया। तो इसलिए अच्छाई में भी अगर रस लेकर ना उजागर किया जाए, मतलब ना बताया जाए, तो ये उससे भी बुरी बात होती है। यानी हमें हर किसी को प्रोत्साहित तो करना ही करना है और उसके अच्छी बातों को भी स्पष्ट करना है। अगला है, यदि आपसे कोई व्यक्ति या आपका सहपाठी अपशब्द कहे तो आप उसके साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे? क्या आप भी अपशब्द कहेंगे या उसकी उपेक्षा करेंगे? बताइए, बताओ। यदि अगर आप हमारे यदि अगर सहपाठी मेरा कोई सहपाठी मुझे अपशब्द कह रहा होगा तो मैं शांत रहूंगा। तुम बताओ। क्योंकि और मैम मैम हम अगर उसके क्योंकि ऊपर अगर हम एक शब्द बोलेंगे तो अगर वो हमें एक शब्द देता है तो हमें अगर शांत रहेंगे तो वो और शब्द नहीं बोलेगा हमें, और वो खुद ही चुप हो जाएगा। हाँ बिल्कुल मैम सही। इसका अर्थ हमें कबीरदास जी के एक दोहे से भी स्पष्ट होता है, आवतकारी एक है, उल्टत होए अनेक। उल्टत होई अनेक। है ना, तो ये वाली एक दोहा होता है, बिल्कुल सही। आप बोलो बेटा। कहीं हो गया आपका ये क्वेश्चन क्लियर? क्लियर हो गया? यस मैम। अब आइए नेक्स्ट खंड। अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए स्टार्ट करिए रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करो। गीत आप पढ़ो बेटा। नैतिक आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो। समय कभी भी किसी के लिए नहीं ठहरता। इस संसार में सबसे मूल्यवान है समय। धन तो परिश्रम करके पुनः कमाया जा सकता है, किंतु बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता। इतिहास साक्षी है जिनमें भी समय का सदुपयोग किया उस जीवन में सफलता प्राप्त हुई। विद्यार्थी काल में तो समय काल है और विद्यार्थी, काल में, तो कल नहीं है, काल में तो समय का और भी अधिक महत्व है। उसके लिए समय स्वर्ण से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। मनोरंजन के नाम पर समय को नष्ट करना स्वयं को धोखा देना है। धन के द्वारा समय नहीं कमाया जा सकता। यस। अब इसके लिए उचित आपको शीर्षक देना, पहले बताइए।
उपयुक्त गद्यांश के लिए शीर्षक है समय का सदुपयोग करना। हम समय का महत्व। समय का महत्व, yes, यस right. मैम। सफलता समय में का किस सदुपयोग। प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? सफलता में, सफलता में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? ता प्रत्यय का हाँ? यूज हुआ है। क्या? ता। मैम सफलता शब्द में ता प्रत्यय का उपयोग हाँ हुआ हाँ है। हाँ, ता प्रत्यय का, ये सफल प्लस ता, सफलता। बीता समय कभी लौट कर नहीं आता, कहने का क्या तात्पर्य है? जो मैम क्योंकि क्या? जो समय चला जाए वो वापस नहीं आएगा। हाँ, एक बार जो भी समय हमारा निकल जाता है वो दोबारा लौटकर नहीं आता। जैसे आपने 6th क्लास पढ़ी, 7th क्लास पढ़ी, अब आप 8th में हो, तो दोबारा 6th 7th आप नहीं पढ़ोगे ना अब। आ रही आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। तो अब आप दोबारा उस क्लास को नहीं, यानी कि जो समय बीत गया, वो दोबारा लौटकर नहीं आता। इसीलिए कहा जाता है कि बेटा अपना जो भी आपका साल है, वर्तमान काल चल रहा है, उसमें अच्छी मेहनत करो कि आपको दोबारा से पीछे ना मुड़ के देखना पड़े, है ना। उपरोक्त गद्यांश के आधार पर मिलता जुलता कवि कबीरदास जी का एक दोहा लिखिए। चलो, ये जो दोहा इन्होंने क्या लिखा था? उपरोक्त कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। करोगे कब, है ना। समय के ऊपर यही दोहा है ना आपका। काल आज करे सो अब कर, काल करे सो कल करे काल करे सो अब, कल काल करे करे सो सो अब आज, कर, नहीं, पल में प्रलय होगी आज करे बहुरी सो अब, करेगा कल में कब। प्रलय होते बहुरी करेगा कब। यस राइट, ये वाला दोहा लिखोगे। अब चलिए, निम्नलिखित पठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सटीक उत्तर दीजिए। सटीक मतलब बिल्कुल सही। चलिए रीड करिए ये कविता। रीड करो बेटा, क्या है? हम आकृति बालियान कर रही है। मैम स्क्रिबल कर रही है स्क्रीन पर। गुड बेटा, वेरी गुड। हम नीचे लिखा आ रहा है आकृति बालियान। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काव्यांश। मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार मैंने धरा पर स्वर्ग बनाए, मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा, धरती को सुंदरतम करने की ममता में बिता चुका है कई पीढ़ियां वंश हमारा, और अभी आगे आने वाली सदियों में मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे, इस प्यासी धरती के हित में ही लाया था हिमगिर चिर सुखद गंगा की निर्मल धारा, मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या। चलिए, उपरोक्त काव्यांश के लिए उचित शीर्षक बताइए इस कविता के। मैं मजदूर जग के क्या कलाकार। मैं क्या? मजदूर संसार के कलाकार। मजदूर संसार के कलाकार। और बताओ। मजदूर और देवों की बस्ती। हाँ, मजदूर और देवों की बस्ती, गुड, वेरी गुड। और बताओ। मैम संसार के कलाकार। हाँ, संसार के कलाकार, ओके। कलाकार मजदूर ऐसे भी हो सकता है। नेक्स्ट है काव्यांश में से पुरुषवाचक सर्वनाम के 2 उदाहरण दीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, चलिए बताइए। मैम मजदूर धरती का उद्धार करने वाले। क्या? मैम मजदूर गंगा। यस, गंगा। और मैम मजदूर धरती का उद्धार करने वाले। मजदूर आपका क्या है?
पुरुषवाचक। हाँ मैम देवो। देव पुरुषवाचक। देखो मैं पुरुषवाचक कौन से होते हैं? उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम, मध्यम और अन्य, अन्य। है ना, ये होता है। तो अब आप बताओ कि उत्तम, मध्यम और अन्य में से कौन सा पुरुषवाचक, और या फिर जो सबसे स्पेशल विशेष होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो कौन सा? जैसे पुरुषवाचक निर्मल। सर्वनाम, सर्वनाम ढूंढना है। देव तो नहीं होगा। सर्वनाम। इस प्यासी निर्मल धारा। धरती, इस प्यासी धरती के, इस प्यासी धरती के लिए बता रहा है सर्वनाम। मैम इस मैं आ सकता है, में क्यों आएगा? मैम, सर्वनाम आपको ढूंढना है। मैम वो तो सर्वनाम, सर्वनाम यह वह मैम मैं ही तो है सर्वनाम। क्या? मैम सुंदर। मैम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। हाँ मैं। उत्तम, उत्तम के अंदर आएगा मैं। और हो गया 3? 3 हो गए। तीनों के नाम का है, उत्तम, मध्यम और अन्य, तीनों का ही होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम मैम के कौन 2 से उदाहरण। कौन से? 2 दे दो, 2 दे दो। और मैं और इस। गंगा, मैं, इस, ठीक है, मैंने भी है, मैंने भी यहाँ पर है, अगली बार मैंने धरा पर। यस। नेक्स्ट है, मजदूरों ने धरती का रूप कैसे संवारा? धरती को सुंदरतम करने की ममता में धरती का रूप संवारा। हिमगिरी चीर सुखद गंगा की निर्मल धारा, मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या। यहाँ पर क्या है? मजदूरों ने धरती का रूप कैसे संवारा? मेरे पुरखों ने, मजदूरों के पुरखों ने धरती का रूप संवारा है। उन्होंने बहुत कड़ी बट परिश्रम यहाँ किया, तो उन्होंने बहुत कड़ा परिश्रम किया। ऐसे उबड़ खाबड़ पथरीले जो खेत थे उनको जुताई की, उनको सही रूप बनाया, है ना, जिससे कि आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, वंशज है, वो इसका सुख उठा सके, लाभ ले सके। यस। गंगा की धारा धरती पर क्यों लाई गई थी? बताओ। गंगा की धारा धरती पर क्यों लाई गई थी? बोलो। SB। मैम गंगा की धारा प्यासी धरती के हित में लाई गई थी। यस, गुड। अब निर्देशानुसार आंसर दीजिए, व्याकरण का है ये। तिरह प्लस कार क्या होगा? ये 2 ऑप्शन दिए, दोनों में से कौन सा सही है? मैम तिरस्कार, सेकंड वन। सेकंड वाला, यस राइट। रोगी अस्पताल में भर्ती हुआ, रेखांकित शब्द में संज्ञा का भेद बताना है, क्या है? बोलो। रोगी अस्पताल में भर्ती हुआ, संज्ञा का भेद बताना है। इसमें अस्पताल शब्द मैम का, स्थानवाचक संज्ञा। हाँ वेरी गुड, स्थानवाचक संज्ञा, गुड। नेक्स्ट है, उसकी डैश पर सभी को गर्व है। मैम वीरता। मैम वीरता। वीरता पर, यस राइट। वीरता पर, यस राइट। हमारे पड़ोसी का बेटा अभिनेता बन गया। पड़ोसी और बेटा, इसका पड़ोसी और बेटा, इसका बदल कर बनाइए वाक्य। बदल कर बनाइए वाक्य। मैम हमारे पड़ोसियों हमारे पड़ोसी हमारे पड़ोसी की बेटी बेटी अभिनेत्री बन गई। अभिनेत्री बन गई। मैम आपकी वॉइस डबल आ रही है। क्यों आ रही है? मैं समझ में नहीं आ रहा। मैम अब नहीं आ रही, पहले आ रही थी। का माइक म्यूट रह जाता है, ऐसा होता किसी है। का माइक म्यूट होगा ना, म्यूट। नेक्स्ट है आपका, उसकी डैश पर सभी को गर्व है, किस पर? वीरता। ओके। वीरता। हाँ, अब वीरता। हमारे पड़ोसी का बेटा अभिनेता बन गया, तो हमारे पड़ोसी की बेटी हमारी पड़ोसन अभिनेत्री की बन गई। बेटी। अभिनेत्री, मैम अभिनेता हमारी का विलोम क्या होगा? बन गई। हाँ, अभिनेत्री बन गई। यस। हमारे पड़ोसी की बेटी अभिनेत्री बन गई। उसके बाद है भाषा और दीवार शब्दों का बहुवचन बताइए। भाषा का बहुवचन क्या होगा? मैम भाषाएं। यस राइट, भाषाएं। और दीवार और का? मैम दीवारें। दीवार।
दीवार का दीवारें नहीं होगा, दीवारों होगा। ओके। ओके मैम। अचानक आसमान में बादल घिर आए, कारक का नाम बताइए। आसमान में मैम संप्रदान कारक। अभी अपने भरा है में पर अधिकरण। आप लोग खुद सोचो जरा, किस तरह से आप तो एक एक दो दो नंबर वाले क्वेश्चन कितना गलत कर दोगे, इतना आसान आसान। बोलो भाषा का क्या होगा? मैम भाषाएं। भाषाएं। और भाषाएं, दीवार का दीवारों। मैम दीवारें। दीवारों। मैम दीवारों। हाँ दीवार। दीवारें। अचानक, यस दीवारें। अचानक आसमान में बादल घिर आए, कारक का नाम बताइए। मैम अधिकरण कारक। यस राइट। बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, कर्म के आधार पर क्रिया छत का भेद बताइए। उड़ा रहे हैं। उड़ा रहे हैं, क्या है ये भेद, क्या है? क्या है इसका भेद? बोलोगे? उड़ा रहे हैं में मैम कर्म क्रिया। मैम कर्म क्रिया। ओके। तो कर्म क्रिया है वो, तो कर्म क्रिया।